नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो पुराना से आ रही है, जहां निर्माणाधीन मकान में एक बच्ची का शव मिला है। 8 दिन पहले लापता हुई थी ये 3 साल की बच्ची। पुलिस ने मकान मालिक को हिरासत में लिया है। मकान मालिक कर रहा था सफाई। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। और सफाई के दौरान मिट्टी में इस बच्ची का अचानक से हाथ दिखा। निर्माणाधीन मकान में मिला है बच्ची का शव। 8 दिन पहले लापता हुई थी ये 3 साल की मासूम। पुलिस ने मकान मालिक को अब हिरासत में ले लिया है। मकान मालिक सफाई कर रहा था और इसी दौरान मिट्टी में बच्ची का हाथ दिखाई पड़ा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पुराना से। इस वक्त की बेहद चौंकाने वाली खबर ये सामने आ रही है, जहां पर 8 दिन पहले लापता हुई मासूम बच्ची का अब शव बरामद किया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है, देखिए ये तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें ब्लर करके हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। और इस मकान में इस बच्ची का शव मिला है। हालांकि जो मकान मालिक है उसको हिरासत में पुलिस ने ले लिया है। और बताया जा रहा है कि यह बच्ची पिछले 8 दिन से लापता चल रही थी। 3 साल इसकी उम्र है और अब इसका शव बरामद किया गया है। 5/12/2021 को एक शिकायत आई थी। एक तारीफ नाम का आदमी है, उसकी बेटी थी 5 साल की, जिसका नाम मौसीना था और वो मिसिंग की सूचना थी। उस पर हमने FIR दर्ज करके और जो हमारे ट्रेसिंग के प्रयास थे वो सभी हमने फॉर्मेलिटीज आकाशवाणी, दूरदर्शन, लोकल डिश, टीवी और इश्तिहार और पंपलेट और इसके अलावा हमने जो सर्चिंग के तरीके थे सारे अडॉप्ट किए थे। बट आज हमें सूचना मिली थी कि जो मिसिंग लड़की थी वो एक उनका पड़ोसी है, शौकीन नाम का व्यक्ति, जिसका काम घर का जो काम है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और उसमें चिनाई का काम चल रहा था। तो उसके मलबे के अंदर उसका हाथ दिखाई दिया, एल्बो, जिस आधार पर हम मौके पे पहुंचे और जो मलबा हटा करके जो मिसिंग लड़की थी मौसीना, उसको वहां से बाहर निकाल करके और पोस्टमार्टम के लिए हमने मांडी। और पुराना से हमारा संवाददाता राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। राजीव, हम जानना चाहेंगे क्या है ये पूरा मामला, क्योंकि अपने आप में ये बेहद चौंकाने वाली खबर। एक मासूम बच्ची जो कि लापता चल रही थी पिछले 8 दिन से और अब इस तरीके से उसका शव बरामद होना कई सवाल खड़े करता है। जी बिल्कुल सवाल खड़े करता है, क्योंकि 4 दिसंबर को यह बच्ची गायब हुई थी। उसके बाद 5 दिसंबर को जो है पुलिस को सूचना दी गई थी। पुलिस ने इस तत्परता दिखाते हुए मामला भी दर्ज जो है कर लिया था गुमशुदगी का। उसके बाद से ही पुलिस प्रशासन पूरी एकजुटता में जो है इसकी बच्ची की तलाश जगा था। आसपास के शहरों में सभी थानों में पोस्टर चिपकाए गए थे बच्ची को ढूंढने के लिए, लेकिन बच्चे का पता नहीं चला था। तभी आज जो है परिजनों को सूचना मिलती है कि बच्ची एक पड़ोस के घर में ही दफन है, दबी हुई है। जिसके बाद पुलिस को खुद थाना प्रभारी चंद्रभान वहां मौके पर पहुंचते हैं और वहां बच्चे के शव को वहां से निकाला जाता है और जिसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए अलाफिया अस्पताल भेजा जाता है। फिलहाल अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है क्योंकि कुछ टेक्निकल की वजह से डॉक्टर नहीं थे या कुछ, उसको आगे रेफर किया है। बाकी तो जांच का ये विषय है कि क्या ये हत्या है या फिर किसी ने कोई घटना घटित हुई है यहाँ पे, ये तो पता लग पाएगा। निर्माणाधीन मकान था, दीवार के नीचे बच्ची जो है दबी हुई मिली थी। जी बहुत शुक्रिया आपका राजीव, इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो मिट्टी में दबा मिला है इस बच्ची का शव। हालांकि जिस तरीके से हमारे संवाददाता राजीव हमें जानकारी दे रहे हैं कि अभी पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस अभी भी कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये बच्ची लापता हुई थी और लापता होने की यानी कि गुमशुदगी की रिपोर्ट इसकी दर्ज करवाई गई थी। लेकिन अब अचानक से एक मकान के नीचे, क्योंकि बताया जा रहा है कि मकान मालिक जो है वो अपने घर की सफाई कर रहा था और इसी दौरान ये बच्ची जो है वो बच्ची का जो शव है वो बरामद किया गया है। अपने आप में बेहद चौंकाने वाली खबर। अब क्या इस बच्ची की हत्या की गई है, हत्या कर इसके शव को दबा दिया गया, या इसका कोई और कारण रहा है, यह हादसा था, हत्या थी, यह अपने आप में बेहद चौंकाने वाली खबर है। और पुलिस जब इस पूरे मामले की जांच करेगी उसके बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा और ये पता चल पाएगा कि आखिर ये जो बच्ची जिसका शव बरामद किया गया है इसके पीछे की जो कहानी है वो क्या रही है। ये क्या हादसा था कोई या फिर हत्या।
और चलिए अब रुक करेंगे दूसरी खबरों का। तीनों कृषि कानून की वापसी के बाद अब किसानों ने अपनी घर वापसी कर ली है। दिल्ली के बॉर्डर से किसान अपने टेंट उखाड़कर अपने घर लौट चुके हैं, जिनका बीच में स्वागत भी हुआ। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं, किस तरह से किसानों का भव्य स्वागत जगह जगह किया गया है। इसकी तस्वीरें भी अब से कुछ ही देर के बाद आपको हम जरूर दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से किसानों में घर वापसी की खुशी यहां पर देखने को मिल रही है। और ये 4 तस्वीरें अब आपके सामने सिरसा, यमुनानगर, करनाल और अंबाला की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किसानों ने जब घर वापसी की तो किस तरीके से किसानों में जश्न का माहौल, खुशी की लहर यहां पर दौड़ पड़ी। उसकी ये तस्वीरें सिरसा में आप देख सकते हैं किस तरीके से नाच गाने और यहां पर भांगड़ा करते हुए इन किसानों को आप देख सकते हैं। इसके साथ ही दूसरी तस्वीरें में भी आप इन किसानों को नाचते हुए अपनी खुशी का इजहार करते देख सकते हैं। करनाल की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां ट्रैक्टरों के जरिए किसानों ने अब अपने घर वापसी की है। अपने सामान को पैक करके ट्रैक्टरों में डालकर वो अपने घर रवाना हुए, जिसकी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। ये सीएम सिटी करनाल की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो आखिरी तस्वीर है, वो है अंबाला की, जहां पर आप देख सकते हैं जो महिला किसान है वो भी खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी और घर वापसी की खुशी देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इसका जमकर जश्न मनाया है। तो वहीं घर लौट रहे किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी और दूसरे किसानों से हमारे संवाददाता लाजपत ने बातचीत की है। इस दौरान किसान नेताओं ने क्या कुछ कहा है, जरा आप सुनिए। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन जो 1 साल पहले शुरू हुआ था और पंजाब जैसे हरियाणा दोनों भाई भाई मिले हैं। पहले हम बड़े भाई से बात कर लेते हैं, पंजाब से हैं। आप पंजाब से हैं, क्या यादें लेकर जा रहे हैं, क्या खोकर जा रहे हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे किसानों को? किसानों को मैसेज ये देना चाहेंगे कि इस आंदोलन में पहली बार हुआ है भी पंजाब और हरियाणा का जो आपसी भाईचारा है, पंजाब हरियाणा भाईचारा, ये पहली बार इतना मजबूत हुआ है। इससे पहले जो पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियां ने कुछ मुद्दों को उछाल कर हरियाणा के किसानों और पंजाब के किसानों में फूट डालनी चाहिए और फूट डाल भी दी थी और ये बना दिया था भाई हरियाणा पंजाब का किसान हरियाणा का किसान का दुश्मन है। और पंजाब के जो राजनीतिक लोग नेता से वो कहते थे हरियाणा पंजाब को खा रहा है, मतलब जो खा रहा है सेंटर सरकार है या कारपोरेट घराने है या वो WTO तहत काम करने वाली मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो नहीं खा रही हैं। किसान एक दूसरे को खा रहा है। एक छोटा सा सवाल, क्या अब पंजाब हरियाणा को पानी देगा? SYL का मुद्दा देखिए, ये जो कौमांतरी कानून है, देखो जी दरियाई पानियों की वंड का कला पंजाब हरियाणा च नहीं, सारी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਦੇਵੇ ਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ जो बंड हो जूगी पंजाब का किसान भी मंजूर करेगा, हरियाणा का किसान भी मंजूर करेगा। जी बिल्कुल। देखिए, गुरनाम चडूनी हरियाणा के सबसे बड़े चेहरे हैं और आंदोलन को पूरा खींच के बैरिकेड तोड़कर दिल्ली की दहलीज पर पहुंचे थे, क्योंकि बड़ा हरियाणा और छोटा जो भाईचारे वाली बात है वो कहीं ना कहीं कायम होती है। और वो कहीं ना कहीं गुरनाम चडूनी से हमारे बातचीत कर लेते हैं। गुरनाम जी, आप दिल्ली की दहलीज पर सभी बैरिकेडों को तोड़कर पहुंचे थे और पहले आगे और पीछे, क्या कारण? देखिए, सभी बैरिकेड तोड़ के पहुंचे थे, उसमें हरियाणा के भाइयों का बहुत अच्छा उसमें योगदान रहा था और पंजाब के भाइयों का भी बहुत अच्छा इस आंदोलन में योगदान रहा। लेकिन उसके बाद ये आंदोलन पूरे देश में फैला और पूरे देश के लोगों ने इसमें बहुत अच्छा सहयोग किया। इस आंदोलन को इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा? बिल्कुल इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। आज तक का सबसे बड़ा, सबसे लंबा और सबसे उस जगह बैठा जहाँ पे देश का सबसे बड़ा हाईवे जहाँ पे जाम करके रखा है। तो मैं कैथल में घर लौटते किसानों से बात की है हमारे संवाददाता अनिल चौधरी ने। देखिए,
3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने एक विरोध का ऐलान किया था, जिसके चलते दिल्ली का घेराव भी किया था। और 1 साल बीत जाने के बाद सरकार ने बैकफुट पे आते हुए इस कानून को वापस ले लिया है। और आज जो है कैथल के अंदर पूरा जश्न मनाया जा रहा है। कैथल के साथ साथ पूरे देश प्रदेश के अंदर जो है जश्न का माहौल है। आज हम अगर कैथल की बात करें, कैथल का जो है ये तितरम मोड़ है और तितरम मोड़ के ऊपर जो है सारे किसान संगठन जो है जुटे हुए हैं। और यहाँ पर जो है गाने गाए जा रहे हैं, डांस किए जा रहे हैं, इवन जो है गुलाल जो है वो भी उड़ाया जा रहा है और किसानों के अंदर खुशी का माहौल है। इसी मौके पर हम जो है कुछ किसान नेता है उनसे बात करेंगे कि आज का जो है ये माहौल कैसा है। जी, आपका नाम? बंसीलाल। जी बंसीलाल जी, आज जो है जश्न का माहौल है, क्या माहौल है, क्या प्रोग्राम है? यहाँ पर बहुत ही खुशी का माहौल है। जितने भी किसान साथियों ने शहादत दी है उनको हाथ जोड़कर सभी को प्रणाम है, लाख लाख बधाई है उनको। उन्हीं की ये मतलब उससे संघर्ष की वजह से हम किसान भाई बिल्कुल इन्होंने जो है बधाई दी है। हमारे पास किसान नेता एक और भी हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? जसविंदर डोलर 16। जी, आज का जो कार्यक्रम है किस प्रकार का कार्यक्रम रखा गया है? देखिए, 380 दिन के बाद और 750 कुर्बानियां देने के बाद हमने अपनी फसल और नस्ल की लड़ाई जीत ली है। और हमारे बहुत से किसान योद्धा आज दिल्ली स्टिगरी बॉर्डर से आ रहे हैं, तो यहाँ देवन चौकी पर तितरम मोड़ पर हमने उनके स्वागत के लिए पुष्प आदि जो चीजें होती है उनसे हम आज स्वागत करेंगे। देखिए, लगभग 360 दिन की बात, 380 दिन की बात आप कर रहे हैं। 380 दिन जो है बीत चुके हैं। एक लंबा आंदोलन रहा है, शांतिपूर्वक आंदोलन रहा है। इस जीत का जो है क्या कारण मानते हैं आप? ये जीत का 36 बिरादरी और सभी धर्म एक होकर अपनी फसल नस्ल की लड़ाई प्यार से शांति से लड़ी है, यही जीत का कारण है। और जो हमारे शहीद हुए हैं भाई, उनका सबसे बड़ा कारण है। बिल्कुल, लगभग 1 साल बाद जो है किसान आंदोलन जो है समाप्त हो रहा है, उसके लिए जश्न का माहौल है। कैथल से हर खबर हरियाणा के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट। तो किसान आंदोलन अब खत्म हो चुका है। किसान अपने घर की ओर लौट भी चुके हैं। चंडीगढ़ के मटका चौक पर किसानों ने आंदोलन खत्म नहीं किया है। ऐसे में इन किसानों से हमारे संवाददाता विकेश शर्मा ने बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए आप। आज हमारे साथ हैं किसान नेता गुरनाम सिंह, जो चंडीगढ़ में काफी टाइम से धरना पे बैठे हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। सत श्री अकाल जी। आपको कितना टाइम हो चुका है यहाँ आंदोलन करते हुए? बाबा जी ने इतने बाबा लाभ सिंह ने वैसे तो शुरू तो जिथे कोई विपताई लग रहा है 1 साल तो ऊपर हो गया। इतने असी इन्होंने सहयोगी हैं। ये 24 घंटे इत्थे रहिंदे सी। असीं शाम नूं आ गए, सवेरे आ गए, दोपहरे आ गए हैं। ते चंडीगढ़ दे बेशक एम्पलाई है ज़्यादा इत्थे या रीच बंदे है, तकरीबन सारे वालों ही बहुत समर्थन सी बाबा जी दे बैठण दा कि दिन रात पहरा देना उत्थे बैठे सी। सिर्फ पुलिस नूं या दर्द हुंदा सी, उतों कई बारी चक्किया कि सड़क ते आके पै गए कि भाई इत्थे पै जाना मैं, फिर तां ले आके फिर सारे मिल के फिर इत्थे लाया, नहीं उत्थे तंग करते रहंदे सी। संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन समाप्त कर दिया है, और आप कब करोगे अपना आंदोलन समाप्त? इस तरह है भी जिहड़ा संयुक्त किसान अंदोलन सी ना, वो कुछ मुद्दे लैके बैठा सी। असीं उन्हां दी सपोर्ट ते हैं, बाबा जी ने उन्हां दी सपोर्ट ते लोकां नूं जागरूक करन वास्ते, ते उन्हां नूं उठना जरूरी सी क्योंकि घरां तो दूर गए सी, बहुत चिर हो गया सी। असीं तां इत्थों नेड़ले घर वाले हैं। जिवें बाबा जी ने पहलां अपील कीती है, इन्हां दा समान इत्थों चुक्या गया, टेंट भी लै गए सी, टेंट पूरे दा पूरा। इत्थे कूलर सी बहुत वधिया, इत्थे जिहड़ा चुल्हा सी, सिलेंडर सी, सिलेंडर तक लै गए, होर छोटी मोटी चीज़ां तां गिनदे हैं। असीं चाहुंदे हां भी वो चीज़ां साड़ियां वापस करियां जाण। इत्थे किसान मोर्चे का जिहड़ा प्रधान टकैत साहब पहलां भी आके गए, फिर भी उन्होंने कहा सी पहलां इत्थे आवांगे। असीं उन्हां दी उड़ीक च हैं, जिहड़े साडे पंजाब दे भी ते इंडिया दे भी जिहड़े किसान आ वो केरा इत्थे आउणगे, फिर इत्थों बाबा जी मोर्चा चुकणगे। और आप सरकार से कोई अपनी मांग रखना चाहेंगे? मांग तो यह है भी वेखो हुण सब नूं चानन हो गया कि किसान आ जिहड़ा वो अन्नदाता है। किसान हर भुखे का ढिड भरदा है ते 10 नौं दी किरत करदा है, जो परमेश्वर जां साडे गुरु सानूं कहंदे आ भी किरत करो वंड खाओ। ते
और तीजी गल नहीं करना होया मतलब सानू जन्म तो मिलिया ते किसान किसी दा दुश्मन नहीं सी। ये थे किसान नेता गुरनाम सिंह। हर खबर चंडीगढ़ से विकेश। कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, खेल मंत्री संदीप सिंह, कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी मौजूद रहे और आरती की। इस मौके पर सांसद नायब सिंह सैनी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, सीएम मनोहर लाल समेत सभी गणमान्य अतिथियों को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट किए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र जहां पर गीता जयंती महोत्सव चल रहा है और यहां पर आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, सांसद रतनलाल कटारिया, इसके साथ ही सांसद अरविंद शर्मा, यानी कि तमाम जो गणमान्य लोग हैं वो आज यहां पहुंचे और स्थानीय सांसद ने इनका स्वागत किया। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। गीता महोत्सव में जो आज महाआरती हुई, उस महाआरती में इन सभी गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया, जिसकी तस्वीरें आप यहां देख भी पा रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह में गीता ज्ञान संस्थानम में जो युवा सम्मेलन आयोजित हुआ, वहां भी आपको हम बता दें कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह, सांसद सुनीता दुग्गल, नायब सैनी, अरविंद शर्मा, पूर्व मंत्री सांसद रतनलाल कटारिया, विधायक सुभाष सुधा, ये सभी मौजूद रहे और महाआरती में शामिल हुए। कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां महाआरती का आयोजन हुआ हर रोज की तरह, जिसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह, कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी मौजूद रहे और इन सभी ने महाआरती में भाग लिया, जिसकी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। आपको बता दें कि इस मौके पर कुरुक्षेत्र से सांसद यानी कि स्थानीय जो सांसद हैं नायब सिंह सैनी, उन्होंने इन सभी गणमान्य लोगों का स्वागत किया। तो 2 दिसंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव शुरू हुआ था, जो कि 19 दिसंबर तक चलेगा। हर रोज यहाँ पर नए नए जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं वो पेश किए जा रहे हैं और आज जिस तरीके से हमने आपको बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह में गीता ज्ञान संस्थानम में युवा सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह, सांसद सुनीता दुग्गल, नायब सैनी, बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा, पूर्व मंत्री और सांसद रतनलाल कटारिया, विधायक सुभाष सुधा, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद ने शिरकत की और युवा चेतना कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि कुरुक्षेत्र की धरती पूरे विश्व को जीवन जीने की राह दिखाती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि गीता जीवन का सार है और गीता हमें काम करने का संदेश भी देती है।
जिस धरती से गीता का संदेश पूरे विश्व में पहुंचा है, उस धरती पर एक दुनिया का सबसे बढ़िया शोध केंद्र होगा, जहां दुनिया के विद्यार्थी यहां पर आकर गीता पर शोध भी कर पाएंगे और यहां से आकर नई प्रेरणा ऊर्जा भी लेकर जाएंगे, ताकि संपूर्ण दुनिया के अंदर गीता का संदेश पहुंचा सके। गीता एक धर्म ग्रंथ नहीं है। गीता हमारे जीवन की, हमारे हर कार्य की, हर क्षेत्र की एक ऐसी पाठशाला है जिस पाठशाला से पढ़ने के बाद हम जीवन जीने की सही राह दिखा सकते हैं। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि गीता ये जीवन का सार है। गीता का संदेश भगवान कृष्ण ने केवल अर्जुन के लिए नहीं दिया था, बल्कि आज भी उतना ही प्रासंगिक है, मैं समझता हूं हम सबके लिए दिया था। और ये गीता का संदेश अपने जीवन में पूरे का पूरा उतर जाए तो इस जैसी तो बात नहीं, लेकिन अगर एक श्लोक भी ठीक से आपने जीवन में उतार लिया तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।